हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, यानी कि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में डिप्रेशन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स फर्स्टली मेरी लाइफ में ये हुआ कि मैं भगवान पे बिलीव नहीं करती थी। अभी पशुपतिनाथ के व्रत जब ज़्यादा ही चल रहे थे ना, तो महिलाएं पशुपतिनाथ के व्रत कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि अर्चना तुम भी पशुपतिनाथ का व्रत क्यों नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं यार देखो, मैं भगवान में बिलीव नहीं करती और कोई ज़बरदस्ती आप मुझसे कोई भी व्रत नहीं करवा सकते हो। तो वो बोलते कि नहीं यार देखो, भगवान को तो मानना चाहिए, व्रत वगैरह भी करना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं क्यों करूँ व्रत वगैरह, मुझे तो आप बिना व्रत करे ही इतने अच्छे मिल गए हो और मेरी फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर मुझे व्रत करने की क्या आवश्यकता, मुझे तो नहीं करना कोई व्रत। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, देखो भगवान को मानना चाहिए, लाइफ में सब कुछ है फिर भी भगवान को तो मानना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं मानती। अब नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या हुआ, अचानक से मेरी आंखों में दर्द होने लगा और आंखें अटपटी सी हो गई। तो मेरी सासू माँ जो है ना, उन्होंने मुझसे कहा कि अर्चना तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही है। तो मैंने बोला पता नहीं मम्मी, शायद मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो हो सकता है कि आंखें ऐसी हो गई हो। तो मम्मी ने बोला कि समय पे सो जाया कर, जल्दी खाना खा लिया कर, क्या वेट करती है उसका। क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड जी के साथ ही खाना खाती थी। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं नहीं, तू तो जल्दी खा के सो जाया कर, पर मैं सुनती नहीं थी, उनका वेट करती थी, खाना उन्हीं के साथ खाती थी। रात में 11-12 बज जाती थी, तो आँखें दर्द करने लग गई थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बताया कि यार मेरी आँखें दर्द कर रही है। तो उन्होंने बोला कि चल देखते हैं कि अपन आँख का चेकअप करा लेंगे तेरा, हो सकता है कि आँखों में दर्द हो रहा है, चश्मा वगैरह तेरा आ गया हो। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है, चलो आप दिखवा देना मेरे को। तो हम रोशनी क्लिनिक गए, वहाँ हमने चेकअप कराया तो आँखों में तो मतलब नंबर था, तो उन्होंने चश्मा भी बना दिया। अब चश्मा बना दिया, चश्मा बनाने के बाद मैंने चश्मा लगा भी लिया, तो मतलब फिर भी मेरे को अजीब से चक्कर वक्कर आ रहे थे, बेचैनी घबराहट टाइप हो रहा था। तो मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है यार, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल पा रहा था क्यों हो रहा है ऐसा। अब मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँ यार पता नहीं, मेरे को तो पहले जैसा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद भी नहीं आती, रात रात में मैं जगती रहती हूँ, आप तो सो जाते हो, तो मुझे नींद भी नहीं आती है, किसी काम को करने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो बोले यार तू बहुत सोचती है। फिर एक दिन मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि यार मुझे तो ज़्यादा ही घबराहट हो रही है, बेचैनी से हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो जी घबरा रहा है, बहुत चक्कर भी आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो फिर मतलब मेरे हस्बैंड जी ने मेरे को बोला कि काम करते हैं, आप चलते हैं अस्पताल और तेरा पूरा चेकअप करा लेते कि आखिर तेरे को है क्या। तो उन्होंने मेरा सारा चेकअप करवा दिया, 2-3 ताकत के इंजेक्शन भी लगवा दिए, सब कुछ करवा दिया, बट मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही ना। अगर प्रॉब्लम होती तो उसका सॉल्यूशन करते, बट प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब समझ में ही नहीं आए, मुझे ना रात में नींद आ रही है, ना दिन में नींद आ रही है, ना मुझसे कुछ काम हो पा रहा है, ना मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, बस कुछ अजीब सा ही लग रहा है, ना कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मुझे कुछ भूख भी नहीं लग रही है। और उस वक्त मेरा बेटा सिवाय ना कम से कम साल भर का होगा, आज से 4 या 5 साल हो चुके हैं मुझे जब डिप्रेशन हुआ था, तो सिवाय 4 या 5 साल का होगा समथिंग। तो फिर मेरा चेकअप वेकअप सब हो गया, कुछ नहीं निकला। अब घर आए, चश्मा कंटिन्यू लगा रही थी, तो चश्मा जब एक दिन मैंने चश्मा निकाला, फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो तो मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रही है क्या। अब बोले यार अब क्या लेके बैठ गई तू, भी स्वेलिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रही है। तो वो बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यार, तो क्यों सोचती है यार इतना। मैं नहीं सोच रही हूँ यार, फिर भी मेरे को ऐसे ही सोचने में आ रहा है। तो वो बोलते नहीं नहीं मत ऐसा मत सोच, कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं हो रहा है, देखो कोई सूजन वूजन नहीं है, मैं ठीक है। अब देखो कोई भी व्यक्ति ससुराल में रह रहा है, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा, तो
काम नहीं कर रहा है तो ससुराल वाले तो ऐसे ही बिहेवियर करेंगे ना कि आखिर इसको है क्या यार, जब ये कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ इससे हो ही नहीं पा रहा है, अच्छी भली तो रहती थी, हंसती थी, बोलती थी, सब कुछ करती थी, फिर इसको अचानक क्या हो गया। अब मैं भी उन्हें क्या ही बोलूँ, ससुराल है भैया, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। बोल तो मैं यूँ भी नहीं पा रही थी और ऐसे भी मैं बोल ही नहीं सकती थी किसी को कुछ भी, और ना बोल पाती हूँ मैं। तो अब क्या हुआ, सब करा लिया, सब करा लिया। अब मेरे को हस्बैंड की, मैंने मेरे घर वालों को बताया, सबको बताया। अब वो बेचारे क्या करें, प्रॉब्लम तो मुझे थी ना, सॉल्यूशन तो मुझे ही निकालना था। तो मैंने बोला अब क्या करें। अब हस्बैंड जी को भी अच्छा नहीं लगता था, फिर मैं चुपचाप रहने लग गई, किसी से बातचीत नहीं करती थी। अब किसी को भी मतलब अच्छा नहीं लगता था। मेरा नेचर क्या है, फ्रेंकली है, मैं सबसे हंस खुल के बात करती हूँ। बातचीत करने के बाद मतलब सबसे एन्जॉयमेंट वाला मेरा नेचर है कि सबके साथ एंजॉय करना है, मस्ती करना है, फुल एंजॉय करना है। तो ऐसा मेरा नेचर है। और एकदम से किसी का नेचर ऐसा हो जाए कि उसको जो पसंद है वो चीज़ पसंद ही ना आए और उन चीज़ों से उसे डर लगे, तो हर कोई मतलब सोचेगा कि इसको अचानक ऐसा क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रही है। पहले तो ऐसी नहीं थी, हंसी मजाक सब करती थी। अब एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि यार वो बच्चों की फ़ीस भरना है, तुम चल रही हो क्या। तो मेरा मन नहीं करा। मैंने बोला नहीं यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं जाना है। मेरे को बोलते, पहले तो तू बोलती थी कि नहीं मैं नहीं जाता था, तो भी पीछे लग जाती थी कि मेरे को चलना है। और अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा जाना। मैंने ना नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा, आप जाओ। फिर भी वो मेरे को ज़बरदस्ती लेकर गए और वहाँ मैं उनके सामने बैठ के मैम से बात करने की बात तो दूर ही हो गई। मैं तो उनको बोल रही, अरे यार मैं तो मेरे बच्चों की खुशियाँ देख ही नहीं पा रही हूँ, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ और मेरी आंखों में स्वेलिंग है, जानूँ क्या पता क्या आप मेरे बिना रह लोगे क्या। तो वो बोलते हैं हाँ यार मुझे तो मरने का डर लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी, तो तुम मेरे बच्चों का ध्यान रख लोगे ना, उन्हें अच्छे से संभाल लोगे ना। तो वो बोलते हैं कि तू ऐसी बात क्यों कर रही है, मैं तेरे को मरने दूंगा क्या, तेरे को लगता है कितना आसान है मरना। तो मेरे लिए नहीं यार, लगता तो नहीं है, पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना दूँ। तो वो बोलते कि अरे यार, उनको भी मतलब फिर मन में ऐसा भय आ गया ना कि यार ऐसे कैसी बात कर रही है ये। तो उन्होंने उनकी मम्मी वगैरह को बताया कि मम्मी अर्चना को पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसी ऐसी बहकी सी बातें करती है, रोती है और बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा, पहले जैसे तैयार होने का मन नहीं कर रहा, मुझे मेरे बच्चे ही अच्छे नहीं लग रहे। ऐसी ऐसी बातें मैं उनसे करती थी और बोलती थी यार अब क्या करें, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है मेरी लाइफ में, मैं तो मर जाऊंगी। इतनी तकलीफ़ होती थी। अब आप ले लो, घबराहट भी हो रही है आपको, सांस भी नहीं ले पा रहे हो, अब आपको हर चीज़ से डर भी लग रहा है। मतलब डिप्रेशन तो ऐसा है, यदि भगवान मुझे बोले ना कि अर्चना तुमको 2 बीमारियों में से एक बीमारी को चूज़ करना है, तो तुम कौन सी बीमारी चूज़ करोगी, कैंसर या डिप्रेशन। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान अब मुझे कैंसर दे दो, लेकिन डिप्रेशन जैसी बीमारी तो मैं नहीं झेल सकती। क्योंकि यदि आपको कैंसर हो भी जाता है तो आप उसको फील कर सकते हो कि यार मुझे कैंसर है, इसका मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट अगर आपको डिप्रेशन होता है तो आप कुछ भी फील नहीं कर सकते हो कि आपको कुछ क्या हो रहा है। आप सब चीज़ें भूल जाओगे कि आपको क्या बनाना है, कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी है। बस ये है कि आप ये नहीं भूलोगे कि कौन मेरे हस्बैंड है, कौन सास ससुर, सबको आप पहचानोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जो आप करना चाहते हो ना वो आप नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा शौक था मेकअप वगैरह करने का, स्किन केयर वगैरह ये वो सब कुछ मैं करती थी, बट मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगने लगा। तो अब ये बात आ गई थी कि मेरे हस्बैंड जी बोलते थे कि अर्चना तुम पहले जैसी क्यों नहीं रहती यार, तुमको हो क्या गया है। अब मैं भी उनको कैसे बताऊं कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम है कि मुझे क्या हो गया। कैसे बताऊं, बताओ ना आप ही लोग, कैसे बताऊंगी मैं कि मुझे क्या हो गया है। अब वो हम लोग फिर जादू वादू, वो टाना टोटका वगैरह बोलते हैं ना, वो सब भी हमने करवा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो क्या ही है। अब मैंने बोला मेरे हस्बैंड जी को कि अब तो कुछ नहीं होना है, मेरे को तो ना कोई फीलिंग आ रही है, ना मेरे को किसी से बात करने में मन लग रहा है, और ना ही अब तो कुछ होना है लाइफ में। मैंने उन्हें कहा मेरी ज़िंदगी तो हो गई है बर्बाद,
तो उन्होंने बोला देखो अर्चना, ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ में सब कुछ सहन करना पड़ता है। यदि हमको बीमारी भी हुई है, कुछ भी हुआ है हमारी लाइफ में, तो हमको सहन करना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर काहे को मैं सहन करूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप लोग नहीं महसूस कर पा रहे हो कि मुझे क्या हो रहा है। मैं कैसे बताऊँ आपको अब, आप मुझे भले अच्छा भला देख रहे हो, सब देख रहे हो, लेकिन मुझे अंदर से तकलीफ़ है। हाँ, अब उन्होंने बोला कि नहीं देख अर्चना, थोड़ा बहुत तो अब मैंने देखते को सब करा दिया, अब मैं भी क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। अब उनको भी नहीं पता था ना कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसा होता है, उनको भी कुछ नहीं मालूम था। और डिप्रेशन के भी डॉक्टर होते हैं, ये भी हम लोगों को नहीं मालूम था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सहन करो। अब डिप्रेशन कैसे सहन करती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर भी मैं सहन करती जा रही थी। अब तो कंडीशन ऐसी हो गई थी मेरी कि मैं बिस्तर में बोलो तो लेट जाऊँ, ऐसी कंडीशन हो गई थी। मैं बिस्तर में पड़ गई थी, खाना पीना सब छूट गया था मेरा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी खाती पीती नहीं थी। मेरा बच्चा था साल भर का, उसकी भी केयर नहीं करती थी। अब घर वाले भी चिड़चिड़ करने लग गए थे भाई कि शिवली रहने ऐसे रहने लग गई है, वो करने लग गई है ऐसा। पर देखो ये जिसको होता है ना वही फील कर सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, हर कोई नहीं फील कर सकता। और ये इतना ख़तरनाक है, जिसको होगा ना वही आपको बता सकता है और वही आपको समझ सकता है कि फ्रेंड्स ये तकलीफ़ कैसी होती है, कितना दर्द होता है। आप सारे दर्द सहन कर जाओगे, लेकिन डिप्रेशन के दर्द को सहन वही कर सकता है जो हिम्मत वाला हो। मतलब हम लोग हिम्मत वाले हैं तो ये बीमारी हमको हुई है, बाकी हम लोग सहन करके आगे बढ़े ना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया सब। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस चीज़ में, इस चीज़ से बाहर निकलने में। तो यदि फ्रेंड आप चाहते हो कि मैं आगे पूरी कहानी, मेरी डिप्रेशन की पूरी कहानी आप लोगों को बताऊं, तो आप लोगों को मुझे सेकंड ब्लॉग बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बना सकती कि आप लोगों को पूरा ब्लॉग एक ही ब्लॉग में दिखा सकूं। मुझे 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे पूरी स्टोरी बताने के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि मैं 2-3 पार्ट बताऊं, मेरी पूरी स्टोरी बताऊं, मैं कैसे ठीक हुई, कैसे सब कुछ हुआ, और आज जो मैं हूँ आप लोगों के सामने इतनी खुश, इतना अच्छा मुझे फील होता है, किसकी वजह से है, क्यों है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको मुझे लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो कि मैं सेकंड थर्ड जितना भी मतलब ब्लॉग में मेरी स्टोरी को कवर कर सकूं, वो कवर करूं और आप लोगों के सामने मेरी जीवन की स्टोरी पूरी बताऊं कि मेरी लाइफ में डिप्रेशन हुआ तो उसको मैंने कैसे सॉल्व किया, तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो आगे ला सकूं और आपको बता सकूं कि आज मेरी खुशी का कारण क्या है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।